नमस्कार, जय हिंद। आप देखने जा रहे हैं अफगानिस्तान के बारे में खास रिपोर्ट जो शायद आपको पता नहीं है। जब अफगानिस्तान की धरती पर हर दिन एक नई जंग शुरू होती थी, जब बम धमाकों की आवाज बच्चों के खेल से ज्यादा आम हो चुकी थी, जब मां बाप अपने बच्चों के भविष्य नहीं बल्कि उनकी सुरक्षा के लिए डरते थे, उस समय अफगानिस्तान सिर्फ एक देश नहीं बल्कि दर्द, डर और बेबसी की कहानी बन चुका था। साल 2001 के बाद अफगानिस्तान युद्ध 2001 ने तालिबान शासन को गिराया जरूर, लेकिन पीछे छोड़ गया एक ऐसा देश जहां कुछ भी ठीक नहीं था। सड़कें टूटी हुई, अस्पताल खंडहर, स्कूल खाली और सरकार लगभग नाम मात्र की। जीडीपी गिर चुका था, बेरोजगारी चरम पर थी और लाखों लोग अंतर्राष्ट्रीय मदद पर जिंदा थे। ऐसे में दुनिया के कई देश आए, कुछ ने मदद की, कुछ ने अपने हित साधे, लेकिन इसी बीच भारत ने एक अलग रास्ता चुना। भारत ने सोचा, अगर अफगानिस्तान को सच में खड़ा करना है तो सिर्फ खाना और पैसे देना काफी नहीं होगा, उसे मजबूत संस्थाएं देनी होंगी, उसे लोकतंत्र की ताकत देनी होगी। और यहीं से शुरू होती है उस फैसले की कहानी जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया, काबुल में संसद भवन बनाने का फैसला। 2005 में भारत ने यह ऐलान किया कि वह अफगानिस्तान को एक भव्य संसद भवन गिफ्ट करेगा। यह कोई कर्ज नहीं था, कोई शर्त नहीं थी, यह एक सीधी और सच्ची दोस्ती का प्रतीक था। करीब 970 करोड़ की लागत वाला यह प्रोजेक्ट सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट को दिया गया और हजारों अफगान मजदूर इसमें शामिल हुए। सोचिए, जिस देश में लोग बेरोजगार थे, वहां यह प्रोजेक्ट उनके लिए रोजगार का जरिया बना। जिन हाथों में पहले हथियार थे, अब वही हाथ ईंट और सीमेंट से भविष्य बना रहे थे। लेकिन यह सफर आसान नहीं था। काबुल की सड़कों पर हर दिन खतरा था। कई बार निर्माण स्थल के आसपास हमले हुए, मजदूरों की जान गई, लेकिन काम रुका नहीं, क्योंकि यह सिर्फ एक इमारत नहीं थी, यह एक उम्मीद थी, एक वादा था कि अफगानिस्तान का भविष्य बदला जा सकता है। साल 2015, एक ऐतिहासिक दिन, जब यह संसद भवन बनकर तैयार हुआ। उद्घाटन के लिए नरेंद्र मोदी और अशरफ गनी एक साथ मंच पर खड़े थे। उस दिन सिर्फ फीता नहीं कटा था, उस दिन एक नई शुरुआत हुई थी। नरेंद्र मोदी ने कहा, यह भवन अफगानिस्तान की जनता को समर्पित है। यह संसद भवन 249 सदस्यों की निचली सभा और 102 सदस्यों की ऊपरी सभा के लिए बनाया गया। इसकी डिजाइन में अफगान संस्कृति और भारतीय वास्तुकला का अनोखा मेल है। भव्य गुंबद, विशाल हॉल और आधुनिक सुविधाएं, सब कुछ इस बात का प्रतीक है कि पाए यह सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बल्कि एक सपना है। अगर हम आंकड़ों की बात करें तो भारत ने 2001 से 2021 के बीच अफगानिस्तान में $3 बिलियन से ज्यादा निवेश किया। सड़कें, स्कूल, अस्पताल और सलमा बांध जैसे बड़े प्रोजेक्ट। लेकिन संसद भवन सबसे खास इसलिए था क्योंकि यह शक्ति नहीं, व्यवस्था का प्रतीक था। रणनीतिक नजरिए से देखें तो यह एक मास्टर स्ट्रोक था। अफगानिस्तान की लोकेशन ऐसी है कि वह कई क्षेत्रों को जोड़ता है और यहां मजबूत पकड़ बनाकर भारत ने न सिर्फ अपनी मौजूदगी दर्ज कराई बल्कि क्षेत्रीय संतुलन भी बनाया। लेकिन कहानी में सबसे बड़ा मोड़ आया 2021 में, जब तालिबान ने फिर से सत्ता संभाल ली। एक बार फिर वही डर, वही अनिश्चितता और दुनिया भर में एक सवाल, क्या अब उस संसद भवन का कोई मतलब रह गया? लेकिन असली सच्चाई यह है, इमारतें सिर्फ पत्थरों से नहीं बनती, वे विचारों से बनती हैं। आज भी काबुल में खड़ा वह संसद भवन यह याद दिलाता है कि कभी इस देश ने लोकतंत्र की राह पर चलने की कोशिश की थी और उस सफर में भारत उसके साथ था। सबसे बड़ी बात, अफगान जनता के दिलों में आज भी भारत के लिए जो सम्मान है वह किसी भी राजनीतिक बदलाव से नहीं बदला, क्योंकि भारत ने कभी स्वार्थ से मदद नहीं की, उसने हमेशा दोस्ती निभाई। तो अगली बार जब आप उस संसद भवन की तस्वीर देखें तो उसे सिर्फ एक इमारत मत समझिए, वह एक कहानी है, उम्मीद की, दोस्ती की और उस विश्वास की जो सबसे मुश्किल हालात में भी जिंदा रहता है।